नमस्कार, आपके अपने चैनल अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर की मशहूर प्याज जो मंडी है अलवर में, जो भाई जिन किसानों के पास में ठीक ठाक तादाद में कण बो रखा है, अतिरिक्त है, जितना प्याज लगाना है उतना वो रखेंगे, उसके बाद वो बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर किसानों के द्वारा जो कण बेचा जा रहा है या बेचा जाएगा, उसकी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर उसके लिए हमने यहाँ मंडी में दुकानें चालू कर रखी हैं। अगर किसी किसान भाई को बीज बेचना है तो हम उसके घर से बीज ला सकते हैं। हमसे सीधी एमपी, यूपी, पंजाब, हरियाणा के लिए गाड़ियाँ भरते हैं। और कोई किसान भाई मंडी लाना चाहता है, अभी तो इस महीने मंडी नहीं आएगा, लेकिन अगस्त में हो सकता है मंडी। अगर बीज किसान ला के बेच सकता है तो उसकी व्यवस्था हमने कर रखी है। मंडी तक लाने में किस प्रकार की कैरी बैग्स की व्यवस्था किसानों को करनी पड़ेगी? सर इस बीज के अंदर में किसान जो अगर बीज को मंडी लाएगा तो ये बैगों से नहीं, ये खुला लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो व्यापारी हमारे बाहर के आते हैं, क्योंकि ये बीज का काम होता है। जो प्याज का होता है वो कट्टे में आती है, तो उसमें से कोई भी कट्टा हम खोल के चेक कर सकते हैं, लेकिन बीज में ऐसा नहीं है। बीज में क्या खुला किसान लाएगा, जो व्यापारी बीज खरीदेगा उसको किसान अपने जो लेने वाला किसान होगा वो कट्टे में रखे, बोरी में रखे, वो उसकी व्यवस्था है। बाकी जो किसान यहाँ आने वाला अगस्त में बीज लेकर आए तो वो खुला लेकर आए। अमूमन जो प्याज का जो कण है, जो बीज है, उसका अमूमन क्या भाव हो सकता है या क्या भाव चल रहा है या क्या भाव बढ़ सकता है, घट सकता है, क्या कहेंगे? सर जो आज 8 जुलाई है, आज का जो प्याज का बाजार है हमारे यहाँ 2000 से लेकर 2600 रुपये का बाजार है। बाकी आने वाले भविष्य में क्या अभी बुआई चालू नहीं हुई है, आने वाले भविष्य में अगर डिमांड बढ़ेगी तो बीज के बाजार बढ़ेंगे। अगर डिमांड के पीछे चला, अगर डिमांड यही चलती रही तो बीज के भाव बढ़ेंगे नहीं। ये क्या है कि डिमांड एमपी यूपी की डिमांड के ऊपर है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान जिसको बीज चाहिए, अधिकतर सभी किसानों के पास बीज है। जिसने एक्स्ट्रा लगाया वो सब बेचने के लिए लगाया, वो हमारे यूपी, एमपी और पंजाब, हरियाणा इधर जाता है। राजस्थान में भी हमारे कई जिलों में प्याज का बीज जो 3 साल का अच्छा रिजल्ट मिला है। इसीलिए जो इसका अच्छा बीज है उसको अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है, और जिसका हल्का बीज है उसको हल्का भाव। हल्का और भारी से क्या मतलब है? क्या कहना चाहेंगे कि एक वैरायटी, एक गुणवत्ता या फिर कौन सी कंपनी का बीज बेहतर होता है, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों और खास तौर से किसान जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको थोड़ा-सा मार्गदर्शित करें। सर हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी वेराइटी 2-3 साल में जिनका अच्छा रिजल्ट आया है, हमारे यहाँ एलोरा, पचगंगा और 2-3 जो वेराइटी सबसे अच्छी जो एलोरा पचगंगा चल रही है। हमारे यहाँ 70% किसान जो वेराइटी लगा रहे हैं पचगंगा और एलोरा की लगा रहे हैं। और मेरा यही निवेदन है किसान भाइयों को, जो वेराइटी देख के लिए जो कम ज़्यादा का जो बताते हैं जो 2026 हो, वो मेन जो उसका डिस्कशन होता है वेराइटी के ऊपर होता है। जिसकी वेराइटी पचगंगा एलोरो की है और उसका छोटा बीज है उसका भाव अच्छा है, और अगर बीज थोड़ा मोटा साइज का तो उसका भाव कम हो जाता है। जो खास तौर से जो प्याज का जो भाव है, वो बड़ा उठा-पटक पिछले साल का रहा। कहीं खुशी, कहीं गम वाला माहौल रहा। कुछ किसान जिन्होंने अगेती फसल बोई उनको भाव मिला, कुछ को निराशा भी मिली। क्या लगता है, कुछ मोटा-मोटा अंदाज़ा हो सकता है? खैर सवाल बड़ा टेढ़ा है और इसमें कोई अनिश्चितता भी नहीं है। भाव का क्या रह सकता है इस बार? सर भाव का अभी कोई अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एमपी का जो स्टॉक है वो अभी इस टाइम पे किसानों के पास फुल है, और महाराष्ट्र में स्टॉक है। अभी ये क्या मौसम के अनुकूल है, अगर मौसम से कितनी प्याज खराब होती है स्टॉक में कितनी। और दूसरा क्या है, जो कर्नाटक फसल है वहाँ की जो नई फसल है अभी अगले महीने से चालू हो जाएगी, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ बारिश से फसल में कितना नुकसान होता है नहीं होता है, अभी जो भाव का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। अमूमन जो आज बाजार चल रहा है लेके 14 रुपये से 20 रुपये किलो का अमूमन बाजार है, हमें अभी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अभी ये चलेगा। वो जो मेन जो बाजार है उसका भी अगले महीने से थोड़ा निकल के आएगा, जो कर्नाटक की जो फसल है उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक आखिरी सवाल और किसानों की समस्याओं और शिकायतों से जुड़ा हुआ सवाल है। देखा जाए तो ये मंडी काफ़ी विस्तृत फैलाव में है, लेकिन जिस तरह से ज़िले का एक फैलाव है, किसानों जिस तरह से उत्पादन करते हैं प्याज का, उसके हिसाब से देखा जाए तो कई बार ये इतनी बड़ी मंडी भी छोटी पड़ती सी नज़र आ रही है। जब प्याज का पीक टाइम होता है, यहाँ ट्रैक्टरों का एक इतना ज़बरदस्त जमावड़ा होता है, किसानों का जमावड़ा होता है, उस दरमियान यहाँ पर कट्टे पे कट्टे लग जाते हैं, कट्टे उतारने की जगह नहीं रहती। अ, मंडी प्रबंधन की ओर से क्या ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि उनको कोई दूसरी जगह वैकल्पिक हो सके? दूसरा सवाल मेरा इसी के साथ ये है कि जो किसान रात को प्याज उतारने के लिए यहाँ पर आता है, उनको ठहरने, उनको रुकने की मंडी प्रबंधन की ओर से क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं?
सर, जो अभी हमारे फिलहाल मंडी ने जो निर्णय लिया, हमारी जो मंडी ये अभी 50% कच्ची है, तो इसका अभी हमारे यहाँ वर्क चालू है, आप दिखा भी सकते हो वीडियो में। ये आने वाले 2 महीने में सारी मंडी पक्की हो जाएगी और यहाँ जो कट्टे की कैपेसिटी हमारी, जैसे मान लो सपोज को 50,000 की थी, तो आने वाले समय में 70 से 75,000 कट्टे हमारी मंडी में आएंगे और मंडी के प्रशासन की तरफ से यहाँ हमारी पूरी मंडी पक्की हो रही है और जो भी हमारे यहाँ सुविधा है, लैट्रिन, बाथरूम की, पानी की, आने वाले समय में ये भी पूर्ति होगी। और किसानों के रुकने के लिए अभी जो किसान भवन बना हुआ है, उसके लिए भी हम मंडी समिति के यहाँ लेटर लिखेंगे कि भाई उसको किसानों के लिए खोला जाए और आने वाले समय किसानों के लिए उसको चालू किया जाए। और दूसरा, एक जब हमारे यहाँ ज़्यादा जाम की स्थिति होती है, तो मंडी समिति ने हमारे अनाज मंडी के लिए जगह बता रखी है कि भाई जिसका यहाँ किसान का माल ज़्यादा हो रहा है, जिस आड़ती के पास ज़्यादा आ रहा है, तो वो अपनी सब्जी जो अनाज मंडी है उसमें प्याज उतार के बेच सकता है। और मंडी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की हुई है, क्योंकि ये मंडी है जो यहाँ 70,000 कट्टे की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं है। अगर लाख सवा लाख कट्टा आएगा तो हमें अनाज मंडी में प्याज उतारनी पड़ेगी। इसके लिए मंडी प्रशासन की तरफ से छूट दी हुई है कि भाई अगर प्याज ज़्यादा आ रहा है और इस मंडी में नहीं समा रहा है, तो उसको अनाज मंडी में बेच सकते हैं। तमाम सवाल और बेबाकी से जवाब दिया। और किसानों के लिए ख़ास खबर होने वाली है, प्याज से संबंधित मंडी और किसानों की समस्याओं को संबंधित हमने सवाल पूछे। ये थे मेरे साथ में प्याज के मशहूर आड़ती और व्यापारी असलूब भाई, जिनको आप सभी किसान भाई बखूबी परिचित हैं। कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी कवि सदराम, अलवर 24 न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। शुक्रिया और धन्यवाद।